So good morning to all of you. In this lecture, we will discuss about the. There are two things that we have to discuss about the bounded lattice, and second one that we want to discuss is complete complement. How to find the complement of the element, and which is based on the complemented lattice. So last lecture, simple we have discussed about the sublattice, and there are some examples of it. And kindly mute your speakers. Roll number 51. Mute your speaker. Okay, so complete lattice. The definition is very simple. A lattice is called a complete if each of its non-empty subset has a least upper bound and greatest lower bound. जो हमने अब तक डिस्कस किया वही है कि आप अगर आपको लेटाइस दिया है तो उसे आप कंप्लीट कब बोलोगे, जब आपका लेटाइस जो है उसका कोई भी सबसेट जो है नॉन एम्प्टी सबसेट इट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया है कंप्लीट। उसके बाद द मेन डेफिनेशन इज बाउंडेड लेटाइस। अभी यहाँ पर ध्यान दे देना कि यहाँ पर बाउंडेड लेटाइस जो है यहीं से आपका जो है वो डिफिकल्टी यहाँ यहीं से ही शुरू हो जाएगी आप, क्योंकि बाउंडेड लेटेस अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर पाओगे। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा सो एसोसिएटिव रूल वाला जो टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं हो पाएगा। सो अभी से लेक्चर सब कंटिन्यू कर देना, यहाँ से कोई बंक मत लगाना, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिपेंड, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिपेंडिंग है, यहाँ पर पैरेलल नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लेटेस्ट पता है देन यू कैन। हेलो सर। यस, हेलो। Okay, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क का इशू है अभी, लेकिन हो जाएगा। सो देखो कंप्लीट लेटेस्ट यानी कि दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तभी आपका लेटेस्ट बनेगा। सब लेटेस्ट में हमने डिस्कस किया किस तरह करना है, लेकिन बाउंडेड जो है वो वर्ड कहाँ से आया? देखो बाउंडेड यानी कि हमने अब तक क्या बाउंडेड के बेस पे हमने डिस्कस किया विच आर द लोअर बाउंड एंड विच आर द अपर बाउंड। उसके जस्ट बाद हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आपको वर्ड दिया है बाउंडेड लेटाइस। सो बाउंडेड लेटाइस यानी कि जो आपको लेटाइस दिया है उसका एक मैक्सिमम एलिमेंट मिलना चाहिए एंड मिनिमम। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द डायग्राम। सो लेटाइस विच हैज बोथ एलिमेंट 0 and 1। देखो यहाँ पर 0 क्या मेंशन कर रहा है, 1 क्या मेंशन कर रहा है, वो इसके बाद वाली स्लाइड में डिस्कस कर दूंगा। इसका मीनिंग ये हुआ 0 यानी कि सपोज कि आपके पास कोई इस तरह सी फिगर है, सो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, यानी कि आपका मिनिमम एलिमेंट, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है ये वाला हो जाएगा 1। सो लेटाइस के अंदर आपका पहले होना चाहिए एग्जिस्ट मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट, उसको बोलेंगे बाउंडेड लेटाइस। और बाउंडेड का मीनिंग एक्चुअली क्या है कि जो भी आपको सेट दिया है वो बाउंडेड कब होगा, जब आप उस सेट के अंदर से मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट काउंट कर पाए, यानी कि उसकी बाउंड्री जो है आप उसकी बाउंड्री को विजुअलाइज कर सके, तो वहां पर यूज होता है बाउंडेड वर्ड। एक्चुअली ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये रियल एनालिसिस के बेस पे है, तो हम इतना डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, जिसके अंदर इन्फीमम सुप्रीमम वगैरह आता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बाउंडेड लेटाइस के अंदर
मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर आपको इस तरह की फिगर दी तो ठीक है, मिनिमम एलिमेंट तो एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा आपके मैक्सिमल। यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपका वर्ड यूज होगा मैक्सिमल। सो ये वाला लेटाइस जो है, ये तो पहले लेटाइस ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आप बना ही नहीं सकते। इसके इन दोनों के ये दो जो पेयर है, यहाँ पर आपको लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। सो आपका लेटाइस बाउंडेड तभी होगा जब आप उसके अंदर से मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सको। सो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो कंप्लीट लेटाइस, ये वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिख दो बाउंडेड लेटाइस। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि इसके बेस पे उसके बाद डिस्कस होगा। सो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो। और ये कंप्लीट वर्ड जो है एक्चुअली गेट के बेस पे लिखा है कि अगर आपको कोई एक मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन, में તમે શું કીધું? हाँ कंप्लीट लेटाइस विच मीन लिखा तो है यहाँ पर, इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि सारे के सारे सबसेट जो है उसका हमें क्या मिलना चाहिए, अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर। सेम डेफिनेशन है लेटाइस, अच्छा ओके। सिर्फ वर्ड दिया है, डेफिनेशन तो सेम ही लेटाइस के लिए तो होना ही चाहिए। एक ही मिनट रुको, अगर हम लेटाइस भी डिस्कस कर रहे हैं, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, वही है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट वर्ड दिया है आपको। लेटाइस इज कॉल्ड कंप्लीट इफ each of its non-empty subset has a least upper bound and greatest lower bound. કોઈને ખબર હોય તો લાસ્ટ ટાઈમમાં નથી થયું આ બધું, ખાલી આપણે 1 1 1 2 ને ઇન્વર્સિબલ ન્યા સુધી થયું હતું। 1 1 પર તને કહું તો છું કે જે ફંક્શન 1 1 હોય એને કહેવાય ઇન્જેક્ટિવ ફંક્શન। આ તે પેલા વાંચેલું છે, તમે લોકો વાંચો છો કે એમને મને પૂછવા મળો? ચોખ્ખી વસ્તુ છે, ફંક્શન ઇઝ સેડ સર ટુ બી 1 વાંચ્યું 1। એટલે ખબર પડી કે આ પીપીટી માં આવું બધું છે। હું તને એ જ કહું, તને 1 1 ફંક્શન ખબર છે? હા તો 1 1 ફંક્શન ખબર છે એટલે ઇન્જેક્ટિવ તારું થઈ ગયું, બરોબર? બે બે બંને વર્ડ સેમ જ છે, આઈધર ઇન્જેક્ટિવ એન્ડ 1 1 બોથ આર સિમિલર। પછી તને ઓન ટુ ફંક્શન ખબર છે કે સેટ જે કો ડોમેન હોય એનો એક પણ एलिमेंट बाकी રહેવો જોઈએ नहीं, એને કહેવાય ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन क्या हो गया आपका, सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। नाउ क्लियर? ઓકે સર હા एक बार 1 1 ऑन टू एंड 1 1 ऑन टू આ ત્રણેય ડેફિનેશન વાંચજે, સાઈડમાં વર્ડ લખી નાખવાના, ઇન્જેક્ટિવ, સર્જેક્ટિવ, બાયજેક્ટિવ, એવરીવન ઇઝ એવરીથિંગ ઇઝ ક્લિયર।
देखो यहाँ पर बाउंडेड के बारे में पहले यहाँ पर अभी किसी को लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी फाइनाइट लेटाइस विच इज नोन एज सिंबल एल, उसके बाद दिया है जॉइन, उसके बाद दिया है मीट। जॉइन हो गया आपका लीस्ट अपर बाउंड, मीट हो गया आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो जो भी आपको फाइनाइट लेटाइस दी है, जैसे कि A1 से लेके AN, यहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एक एलिमेंट मेरा A1 होगा, दूसरा एलिमेंट लास्ट में दिया है AN, तो ये हो गया बाउंडेड। सो सारे एलिमेंट का मीट होगा आपका 0 और जॉइन होगा आपका 1। वर्ड यहाँ पर आपको अंडरलाइन किस पे करना है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है इस सेंटेंस में फाइनाइट लेटाइस पे। अगर आपका लेटाइस जैसे कि दिया है इनफाइनाइट, अगर आपका लेटाइस यहाँ पर इनफाइनाइट दिया है, ध्यान से सुन लेना, मैं जो एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपका लेटाइस जैसे कि यहाँ पर दे दिया, सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हो सकता है। इस तरह से दिया है इनफाइनाइट, ये सिर्फ समझने के लिए आपको दिया है कि आपका लेटाइस जो है, अगर आपका लेटाइस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जा रहा है इस तरह से इनफाइनाइट का, तो यहाँ पर एक्चुअली आपका सेट बाउंडेड ही नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकता कि मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट 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 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक चलेगा। सो इस केस के अंदर अगर आपका लेटाइस जो है वो इनफाइनाइट दिया है, सो ये वाला हो जाएगा आपका अनबाउंडेड। अगर अनबाउंडेड दिया ही है आपको, सो उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको। मैं किस तरह से फाइंड करूं कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। सो ये वाला लेटाइस आपका बाउंडेड लेटाइस नहीं है। अगेन रिपीट, अगर आपकी फिगर जो है आप वो विजुअलाइज कर रही है यहाँ पर इनफाइनाइट तक, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर आपका लेटाइस बाउंडेड ही नहीं है। बाउंडेड लेटाइस के लिए आपके पास होना चाहिए मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द फिगर। ओके सर। भाई ये चीज लिख लेना, क्योंकि बुक में भी कहीं पे भी नहीं दी है, यहाँ पर भी एक्चुअली मेंशन नहीं किया है। सो आप लिख लेना कि अगर आपका लेटाइस जो है वो अनबाउंडेड है, तो उसको आप बाउंडेड लेटाइस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें एक्चुअली पता भी नहीं है कि कौन सा लीस्ट एलिमेंट होगा, कौन सा ग्रेटेस्ट। सेकंड, यहाँ पर आपको दिया है पावर सेट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कि यहाँ पर आपका हो गया पावर सेट, उसके बाद दिया है यूनियन, उसके बाद दिया है इंटरसेक्शन। देखो पावर सेट मतलब क्या, अगर पावर सेट दिया है तो शुरू कहाँ से होगा, पहले शुरू होगा 5 से। 5 से शुरू होने के बाद लास्ट एलिमेंट लिखना है कौन सा, जो पूरा का पूरा सेट दिया है वो, मतलब जो भी आपको सेट दिया है, सपोज कि आपको सेट दिया है पूरा का पूरा, मैंने सिंपल एस लिख लिया। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा आपका मिनिमम एलिमेंट और ये वाला हो जाएगा आपका मैक्सिमम एलिमेंट। सो मिनिमम एलिमेंट आपका हो गया 5 एंड मैक्सिमम एलिमेंट आपका हो गया 1। ये वाला 1 बोल सकता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक नोटेशन डिफाइन किया है। सो पावर सेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन और यूनियन है लेटेस, सो आपका मिनिमम एलिमेंट 100% 5 होगा। वहां पर काउंट करने मत बैठ जाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काउंट करने मत बैठ जाना कि कौन सा यहाँ पर होगा आपका मिनिमम एलिमेंट, कौन सा होगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट। जो सबसे नीचे होगा ये वाला एलिमेंट, जैसे कि कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा है, तो 5 से ही शुरू होगा। सो 5 हो जाएगा आपका मैक्सिमम एलिमेंट, और यहाँ पर जो भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा सेट, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 दिया है कि लेटेस्ट ऑफ जेड set of all integers under the partial order is not bounded since it has neither greatest or least element। जो हमने डिस्कस किया था अभी, -2 -1 0 1 2, ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया, ध्यान से सुनना। z दिया है, z प्लस नहीं दिया है। अगर z प्लस वहां पर दे तो वो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा आपको, वहां पर मैक्सिमम एलिमेंट नहीं मिलेगा। एवरीवन क्लियर? यहाँ पर आपको क्लियरली दिया है सेट ऑफ जेड, यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक सारे के सारे इंटीजर्स। सो यहाँ पर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा एंड मैक्सिमम कौन सा होगा।
तो यहाँ पर यू कांट से के रोल नंबर ये कौन है, नॉट 10 कौन है यहाँ पर? ये iOS करके कौन है स्टूडेंट? Who is not 10? एक ही मिनट, हाँ मैं थोड़ा सीरियसली भी उसको देख लेता हूँ। Who is not 10? नॉट 10 यहाँ पर आपका हो चुका है। Who is not 10 कौन है यहाँ पर? नॉट 10 किसने रिप्रेजेंटेशन किया है? एक्चुअली यहाँ पर जो है वो iOS करके भी एक नॉट 10 iOS में लिख लेता हूँ अभी, उसके बाद में उसका डिस्कस करूंगा। iOS ओके, उसके बाद में देख लेता हूँ कि वो है क्या। ठीक है, एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नोट 10 वगैरह जो है ना, एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कल्चर। तो एक्चुअली होता है यहाँ पर नोट 10 एंड iOS ओके। ठीक है, सो एक्चुअली होता है कई बार, आपका जो फैमिली है उसके अकॉर्डिंग होता है। समझ पा रहे हो ना? जो फैमिली जो है वो उस तरह ही होता है कि जो फैमिली में रहते हैं लोग, जो सुनते हैं। अभी गाना बजा रहा था तो वो एक्चुअली कल्चर, एक्चुअली ही रिफ्लेक्ट, ही और शी, आई डोंट नो हु इज ही और शी, सिंपल रिफ्लेक्ट हिज कल्चर और हर कल्चर। ये उसका कल्चर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हमारे वहाँ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सो बाकी के लोग नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, सो उसका वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं वो डिस्कस करने बैठ गया तो पढ़ना छूट जाएगा मेरा। सो मैंने लिख लिया है, नंबर भी लिख लिए है एंड चलो। सो हम एक्चुअली पॉइंट नंबर 4 पे थे। वो वाला जो है वो कल डिस्कस करेंगे। वो जो दो स्टूडेंट जो है उसका मैंने लिख लिया अभी, नाम वगैरह जो नोटेशन मुझे लिखने थे वो। अभी एक्चुअली हम थे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे। देखो अभी कोई मीटिंग लेफ्ट मत करना, अगर मीटिंग लेफ्ट की तो एक बात ध्यान से देख लेना कि फिर मैं स्ट्रिक्ट अभी में हो जाऊंगा। ठीक है, मीटिंग अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा, और जो मीटिंग लेफ्ट करेगा वो वापस से ज्वाइन नहीं करेगा, मैं क्लियरली बोल देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर सबके कल्चर तो अभी देखने आया नहीं हूँ कि कौन कहाँ से आया है, कौन मतलब कौन कहाँ से आया था, आई डोंट नो। सो अभी कोई मीटिंग को लेफ्ट मत करना, लेफ्ट की तो उसके बाद मैं एब्सेंट रखने वाला हूँ। सो देखो पॉइंट नंबर 4 मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है। तो बाउंडेड लेटेस में आपको क्या देखना है कि आपका जो मीट जो है, आपका मीट होगा यहाँ पर, आपका मीट और जोन पहले तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए।
So एक काम करो, पॉइंट नंबर 1 से 4 तक लिख लो, जल्दी से लिख लो पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 4। और नीचे सिर्फ आपको दिया है कि अगर आप मिनिमम एलिमेंट के साथ मीट करोगे तो आपका मिनिमम एलिमेंट मिलेगा हर एक के लिए, आप उसका ज्वाइन करोगे तो आपका एलिमेंट खुद मिलेगा। अगर आपने मैक्सिमम एलिमेंट, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, अवर वन इज, लेट मी राइट, वन इज रिप्रेजेंट मैक्सिमम एलिमेंट। अगर आपने मैक्सिमम एलिमेंट के साथ मीट किया, मैक्सिमम एलिमेंट के साथ अगर आपने इसका मीट फाइंड किया तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट है वो खुद आएगा। और मैक्सिमम एलिमेंट के साथ अगर आपने जॉइन फाइंड किया तो कौन सा आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ पर ले लिया 0, देखो 0 1 सिर्फ दिखाया है, ये 0 1 दिखाने की जरूरत है नहीं, ये भी कोई एलिमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ए बी का मीट, ए बी का यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा आएगा, 0 आएगा, ठीक है, जो दोनों एलिमेंट को कनेक्ट करे और जो अपर बाउंड लोअर बाउंड हो और ग्रेटेस्ट हो, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद ए बी का यहाँ पर ज्वाइन कौन सा आएगा, लीस्ट अपर बाउंड आपका आएगा यहाँ पर 1। एवरीवन क्लियर, आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा यहाँ पर 1। सो ये वाला आपका हो जाएगा, लेटाइस भी हो जाएगा, कंप्लीट लेटाइस भी हो जाएगा, और आपका लेटाइस बाउंडेड भी है। तो जल्दी से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 4 को लिख लो।
So next one is a very difficult topic to how to find the complement of the element. देखो इस पे अगर डिस्कस करें उससे पहले मेरे ख्याल से एक सेट थियरी वाला रूल अगर हम देख ले तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। देखो सेट थियरी में क्या था, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एलिमेंट, सो सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे कि हो गया ए, उसका अगर आपने यूनियन लिया ए डैश के साथ, ए डैश क्या होगा यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा यू, एंड उसी ए का अगर आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया ए डैश के साथ, सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा 5। एवरीवन क्लियर कि अगर आपके पास सेट में कोई एलिमेंट है, अगर आपने उसका यूनियन लिया कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो आपका सॉल्यूशन आएगा यूनियन पूरा का पूरा सेट जो यू दिया है वो, और उसका इंटरसेक्शन आएगा 5। उसी तरह हमको यहाँ पर कौन सा रूल याद रखना है वो पहले समझ लो, वरना कॉम्प्लीमेंट काउंट नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट फिगर के अंदर काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आपको काउंट करना है, कॉम्प्लीमेंट काउंट करना है हैश डायग्राम के अंदर, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, सो फिर से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आपके ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कि अगर ए है उसका यूनियन आपने एडीएस के साथ लिया तो आपका पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। अगर उसी का आपने इंटरसेक्शन लिया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपका सॉल्यूशन आएगा 5। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू सेट थियरी। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ज्वाइन और मीट दिया है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एलिमेंट इन लेटाइस, सो फिगर को देख के काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पर एक रूल दिया है हमें कि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अभी कोई लिखेगा नहीं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि दोनों का ज्वाइन होगा मैक्सिमम एलिमेंट एंड दोनों का मीट होगा मिनिमम एलिमेंट। सो अगर कोई एलिमेंट का ज्वाइन आपका मैक्सिमम एलिमेंट आए, सो वो हो जाएगा उसका फिर से ए, यहाँ पर हो जाएगा मीट, यहाँ पर हो जाएगा ज्वाइन, फिर से कि एलिमेंट का ज्वाइन और एलिमेंट का मीन अगर यहाँ पर आपका 1 एंड 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट का ज्वाइन आपका आपका मैक्सिमम नंबर एंड उसी एलिमेंट का मीट अगर यहाँ पर मिनिमम आ रहा है,
तो वो एलिमेंट हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका सी, उसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ए। फिर से सेट थियरी में जो हमने डिस्कस किया था वही वाला यूज करना है कि एलिमेंट का मीट अगर मिनिमम नंबर आया और एलिमेंट का जॉइन अगर मैक्सिमम नंबर आया, तो जो एलिमेंट है आप जिसके साथ आप प्रोसीजर कर रहे हो, जिसके साथ आप प्रोसीजर करने वाले हो, वो एलिमेंट आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। मीट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन की तरह और जॉइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका यूनियन की तरह। सो एवरीवन क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी, क्योंकि इसके बाद ये डिस्कस नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट एक बार ही डिस्कस करना है, उसके बेस पे सारी की सारी थियरम है इसके बाद वाली। सो अगर अभी भी डाउट है तो मुझे पूछ लो। इज देयर एनी डाउट? ओके, सो आपको क्या करना है कि एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मीट एंड दूसरे एलिमेंट के साथ जॉइन फाइंड करना है। जॉइन होना चाहिए आपका मैक्सिमम नंबर, क्योंकि जॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। मीट होना चाहिए आपका मिनिमम नंबर, क्योंकि मीट जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? मीट यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम नंबर। मीट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका मिनिमम नंबर। सो एवरीवन क्लियर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है, ये जो है वो गेट के लिए यूजफुल है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आपको बी दिया है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी ए होगा। रीजन? कॉम्यूटेटिव लॉ। लेटाइस जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। आप ए का कॉम्प्लीमेंट बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो थियरम में बार बार गेट के बेस पे बार बार पूछी जाती है कि एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एल मे और मे नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपका जो एलिमेंट है यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि उसका एलिमेंट है, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसका कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। सो हम यहाँ पर 100% नहीं बोल सकते। जल्दी से बुक के अंदर लिख लेना कि लेटाइस के अंदर हर एक एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, वो जरूरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट होंगे ही। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आपको लेटाइस के अंदर दिया है, उसके मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट भी पॉसिबल है। सो तीनों जो लाइन जो है वो पहले अच्छी तरह से डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना, क्योंकि ये दिया नहीं गया है आपको बुक के अंदर। ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना और ये 3 स्टेटमेंट जो है वो भी लिख लेना कि सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा। अगर कोई एलिमेंट है जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं भी मिल सकता है, और मिल सकता है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल में पूरा डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप यहाँ पर लिख दो बाउंडेड लेटाइस के अंदर हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। पहले डेफिनेशन एंड जो स्टेटमेंट्स जो है वो लिख लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व।
सो कल आप सबकी टेस्ट है, सो टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। अटेंडेंस मैंने आज ले ली है। सो नाउ यू इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव नाउ, ओके। आप लीव हो सकते हो, लेकिन उसके बाद ज्वाइन नहीं हो सकते। कल से अगर किसी का कॉल आए तो मैं वापस से मीटिंग को अनलॉक नहीं करने वाला। ये ध्यान से मेरी बात सुन लो। कल मैं 5
जैसे टाइम हो उसके 2-3 मिनट बाद ही या फिर 5 मिनट के बाद ही मैं जस्ट मीटिंग को लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं अनलॉक नहीं करने वाला। और जिसने भी ये किया है आज, मुझे नहीं लगता कि देखो मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं लग रहा कि हमारे क्लास में से किया है कि नहीं किया है। जो भी हरकत की, अपनी घरेलू हरकत, जो अपने पेरेंट्स ने सिखाई बहुत लॉकडाउन में अच्छे तरीके से, वो जिसने भी किया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ही सीखा होगा। और एक बार तो ये केस भी हुआ